हेलो बच्चों, हम लोग बेटा अर्थमेटिक का लेवल 1 पढ़ रहे हैं और आज हम लेवल 1 में अपने स्पीड टाइम डिस्टेंस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं और इस टॉपिक का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। तो सभी बच्चे बहुत ध्यानपूर्वक इसके कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों, आज हम इस वीडियो की शुरुआत रिलेटिव स्पीड से करने वाले हैं। देखिएगा रिलेटिव स्पीड किस तरीके से यहाँ पर वर्क करती है। देखिएगा रिलेटिव स्पीड, सबसे पहले तो बहुत से बच्चों को यही नहीं समझ आ रहा होगा कि ये रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या है। इसका हिंदी में मतलब होता है सापेक्ष चाल। हम कह सकते हैं यहाँ पर सापेक्ष चाल। अब कैसे सापेक्ष चाल समझे, जरा समझिए। जैसे मैं यहां पर आपको दो छोटी छोटी कंडीशनों से शुरू करता हूं। जैसे क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। दो लोग 60 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हैं। दो लोग 60 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हैं बच्चों। इनमें से एक आदमी 8 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जा रहा है और दूसरा आदमी बच्चों 7 किलोमीटर पर घंटे की चाल से आ रहा है। तो ये दोनों आदमी एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं। अब थोड़ी देर के लिए आप सोचिएगा कि ये हर घंटे में 8 चलेगा, वो हर घंटे में 7 चलेगा, और ये दोनों जब एक दूसरे से मिलेंगे तो मिलने वाली स्थिति में कुछ ऐसा हुआ होगा कि ये यहां से चलकर यहां पहुंच जाएगा और ये यहां से चलकर यहां पहुंच जाएगा। दिमाग लगाइए, जब ये यहां पे मिलेंगे, यहां पर मिलेंगे, तो मिलने वाली स्थिति में ये यहां से यहां पहुंच जाएगा, ये यहां से यहां पहुंच जाएगा। अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ बच्चों कि यार ये हर घंटे में 8 चल रहा है, वो हर घंटे में 7 चल रहा है, और दोनों जब एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, इन दोनों के बीच का फासला है 60 किलोमीटर। तो ये हर घंटे में 8 कम कर देता है फासले को, ये हर घंटे में 7 कम कर देता है। तो बच्चों सोचो, ये लोग हर घंटे में 15 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। भाई ये इधर से 8 चला, ये इधर से 7, 15 हो गया, फिर 8 चला, ये 7, 15 हो गया, तो 15 किलोमीटर पर घंटे कवर कर रहे हैं। तो बताओ 60 किलोमीटर कवर करने में इन्हें कितना समय लगेगा? 4 घंटे। मेरी बात को जरा गौर से समझिएगा, मैं सारी चीजें आपको समझा देना चाहता हूं इसी प्रश्न में। सबसे पहले तो मैं ये बता रहा हूं कि ये 15 किलोमीटर पर घंटा जो आपने बोला, ये थी रिलेटिव स्पीड। इस चाल से आपने 60 किलोमीटर को चला, ये थी रिलेटिव डिस्टेंस, और जो 4 घंटे बाद मुलाकात हुई, ये है रिलेटिव टाइम। मतलब इसमें से ये ऐसा होता है कि कोई भी एक आदमी पूरी दूरी नहीं कवर करता है, एक आदमी की पूरी दूरी नहीं होती। इस 60 किलोमीटर में कुछ पहला कैंडिडेट चला, कुछ दूसरा कैंडिडेट चला, दोनों अलग अलग चले, लेकिन दोनों ने कुल मिला के कवर कितना किया? 60 किलोमीटर। इसने यहां से यहां, इसने यहां से यहां 60 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की, और वो भी किस चाल से? 15 चाल से। तो बच्चों यहाँ पे 15 चाल जो थी वो थी रिलेटिव स्पीड। दूसरा देखिए रिलेटिव स्पीड का एक और एग्जांपल आपको हम समझाते हैं, जरा समझिएगा। यहां पर एक ये सिपाही है बच्चों, और एक ये चोर, और ये 10 किलोमीटर की दूरी पर सिपाही चोर से दूर खड़ा है। मेरी बात को समझिएगा। अब ये सिपाही 8 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जा रहा है, और चोर बच्चों यहां पर 6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से भाग रहा है। समझिएगा। एक बात बताओ बच्चों, सिपाही से चोर कितना आगे? 10 किलोमीटर आगे, और चोर 1 घंटे में 6 किलोमीटर भागेगा और सिपाही 8 किलोमीटर पर घंटा इसका पीछा करेगा। एक बात बताओ, ये सिपाही हर घंटे में इसको कितना कवर करेगा? 2 किलोमीटर। और इस चोर को पकड़ने के लिए सिपाही को कवर कर कितना करना है? 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर की दूरी 2 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करेगा, तो कितने घंटे में तय करेगा? 5 घंटे।
जरा गौर करिएगा, यहां पर ये रिलेटिव स्पीड यहां पर देखिएगा 2 किलोमीटर पर घंटा है। अब देखिएगा यहां पर मैं दोनों बातों को थोड़ा और स्पष्ट रूप से समझाना चाहूंगा, जरा समझिएगा। देखिएगा बच्चों, जब कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ चलते हैं तो उनकी चालें जुड़ जाती हैं और वो जुड़ी हुई चाल रिलेटिव स्पीड कहलाती है। और जब दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उनकी चालें आपस में घट जाती हैं और वो घटी हुई चाल ही रिलेटिव स्पीड कहलाती है। तो रिलेटिव स्पीड की दो स्थितियां होती हैं। एक तो स्थिति ये होती है कि जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ चलेंगे तो चालें जुड़ जाएंगी। एक स्थिति ये होगी कि जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की से एक ही दिशा में चलेंगे तो आपकी चालें घट जाएंगी। तो किस तरीके से बच्चों वहां पे सवाल को लगाओगे, ये चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। ठीक है बच्चों? हाँ तो बच्चों अब जरा इन दोनों प्रश्नों को देखिएगा किस तरीके से ये प्रश्न लगाए जाएंगे। दो ट्रेनें ए तथा बी एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर है। ये दोनों क्रमशः 40 किलोमीटर पर घंटा तथा 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से एक दूसरे की तरफ चलती हैं। कितने समय बाद मिलेंगी? सबसे पहले एक चीज हमारे दिमाग में ये समझ में आ रही है कि ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर खड़ी होंगी। ठीक, अब ये ट्रेन जो इधर से जा रही है ये 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जा रही है और जो उधर से आ रही है वो 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से आ रही है। कहने का मतलब इतना समझ सकते हो कि ये 1 घंटा में 40 चलेगी और ये 1 घंटे में 60 चलेगी। एक बात बताओ, दोनों ट्रेनें जब एक दूसरे से मिलेंगी तो मिलने के लिए उन्हें कितनी डिस्टेंस तय करनी पड़ेगी? 500 किलोमीटर। ठीक, तो 500 किलोमीटर में ये 40 और ये 60 तो 1 घंटा में दोनों 100 किलोमीटर कवर करेंगे। तो बताओ बच्चों 500 किलोमीटर की दूरी तय करने का अगर हम आपसे समय पूछेंगे तो समय होगा 500/100। 500 क्या है दूरी और आपकी चाल कितनी है? 100 किलोमीटर पर घंटा। इसका मतलब इन्हें पकड़ने में इसे कितना समय लगेगा? 5 घंटे बाद यहां पर ये ट्रेनें एक दूसरे से मिल जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो किस तरीके से ये सवाल लगेगा ये समझ आ गया होगा। अब जरा अगला सवाल देखते हैं कैसे लगाएंगे, जरा गौर करिएगा। ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है। एक चोर बैंक से 11 बजे चोरी करके 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से भागा। चोरी का पता 11:30 बजे चला। पहले केवल इतना ही दिमाग लगाइएगा। मान लीजिएगा थोड़ी देर के लिए कि यहां पर मैंने यहां पर मान लिया कि ये एक बैंक है। ठीक, ये एक बैंक है और बैंक से एक चोरी करके चोर 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से भागा है। 11 बजे भागा और 11:30 बजे चोरी का पता चला। तो कहने का मतलब ये चोर आधा घंटा भाग लेगा। तो जब बेटा 60 किलोमीटर 1 घंटा में चोर भागता है तो आधा घंटा में चोर कितना भाग लेगा? 30 किलोमीटर की दूरी। इस समय चोर बैंक से 30 किलोमीटर दूर निकल चुका है। चोरी का पता चलते तुरंत एक सिपाही 75 की चाल से इसका पीछा शुरू कर देता है। अब दिमाग लगाइए, 75 किलोमीटर पर घंटे की चाल से पीछा करना शुरू कर देता है और चोर अभी भी देखो बच्चों 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से भाग रहा है। तो दिमाग लगाओ, वो 60 हर घंटे में भागेगा, ये 75 हर घंटे में लीड करेगा। तो कुल मिला के वो कितना इसको कवर करेगा? तो आप देखिएगा ये हर घंटे में 15 इसको कवर करेगा। एक बात बताओ बच्चों, कितना टोटल कवर करना है? 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर जब ये 15 चाल से कवर करेगा तो 2 घंटे बाद ये इसको पकड़ लेगा। बच्चों अगर 2 घंटे बाद ये पकड़ लेगा, 11:30 बजे सिपाही भागना शुरू करता है, 2 घंटे बाद पकड़ लेता है, इसका मतलब चोर पकड़ा जाएगा कितना बजे? 1:30 पर। कहने का मतलब 1:30 बजे हमारा चोर ये पकड़ा जाएगा। तो किस तरीके से ये दोनों सवाल बच्चों लगाए जाएंगे, ये दोनों ही सवालों में आपको अच्छी तरीके से पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। देखिएगा यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं तो चाल मैंने जोड़ दी। जब दो ऑब्जेक्ट एक ही दिशा में भाग रहे हैं तो मैंने चालों को घटा दिया। तो ये दोनों बातें आपको विशेष तौर पे यहाँ पे गौर करनी है। ठीक है बच्चों? हाँ तो बच्चों अब जरा इस प्रश्न को देखिएगा किस तरीके से ये प्रश्न करना है। दो शहर ए तथा बी एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर है। ये देखिए, ये ए और ये हम मान लेते हैं बी, एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर है ये शहर। ठीक,
इनके बीच की डिस्टेंस मैं 500 किलोमीटर की दूरी मान लेता हूं कि ये डिस्टेंस 500 किलोमीटर है। ठीक है बच्चों, 500 किलोमीटर ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। अब इन्होंने बताया है कि एक रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे ए से बी की ओर 70 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाती है और 10 बजे एक अन्य गाड़ी बी से ए की ओर 110 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलती है। तो कहने का मतलब जो गाड़ी ए से जाएगी वो 70 की चाल से 8 बजे निकलेगी और उधर से जो गाड़ी छूटेगी वो गाड़ी वहां से 10 बजे छूटेगी। तो एक बात तो हमें समझ में आ गई है कि जब तक उधर से गाड़ी छूटेगी तब तक हमारी गाड़ी 2 घंटा चल लेगी। तो जो गाड़ी 2 घंटा 70 की चाल से चल लेगी तो 2 घंटे में हमारी ये गाड़ी 70 चाल से चल गई 140 किलोमीटर। ठीक, 140 किलोमीटर की डिस्टेंस इसने कवर कर ली हमारी इस गाड़ी ने और ये 70 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल ही रही है मान लो। ठीक, और यहां तक पहुंचते पहुंचते 10 बज गया और तब तक उधर से एक गाड़ी 110 किलोमीटर पर घंटे की चाल से छूट गई। अब कॉमन सेंस लगाना कि यार 500 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, 500 में से 140 किलोमीटर ये चल के यहां तक पहुंच गई। अभी 360 किलोमीटर की दूरी चलना बाकी है। ठीक, अब देखो ये 70 चाल से जा रही, वो 110 चाल से आ रही है। ये बताओ दोनों गाड़ियों की चाल 180 किलोमीटर हो गई। तो 180 किलोमीटर पर घंटे की चाल से इनको चलना कितना है 360। तो 360 किलोमीटर की दूरी अगर 180 चाल से चली जाएगी तो 2 घंटे बाद ये गाड़ियां आपस में मिलेंगी। ये बताइएगा 2 घंटे बाद मिलेंगी मतलब ये है कि 10 बजे के बाद 2 घंटा अभी और लगेंगे। अगर 10 बजे के बाद 2 घंटा और लगेंगे तो ये गाड़ियां आपस में मिलेंगी कितने बजे 12 बजे। तो यहां पर किस तरीके से बच्चों आप इस सवाल को सॉल्व करके समय निकालोगे ये बात आपको अच्छी तरीके से इस सवाल में समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों अब जरा इस प्रश्न को देखिएगा। इस प्रश्न में देखिएगा दिया गया है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए तथा बी एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा एक अन्य कार बी से रवाना होती है। यदि दोनों कार एक ही दिशा में चले तो परस्पर 5 घंटे में मिलती हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर विपरीत दिशाओं में चले तो 1 घंटे बाद मिलती हैं। दोनों कारों की चाल याद करो। इस सवाल में देखो बच्चों हमें 2 स्थितियां सॉल्व करनी पड़ेंगी। सबसे पहले एक ही दिशा में फिर विपरीत दिशा में। जरा 2 कंडीशन बना लेते हैं। एक कंडीशन ये हम बना लेते हैं सबसे पहले एक ही दिशा में जब ये कारें चलेंगी। देखो बच्चों ये ए कार सॉरी ए स्थान है और ये बी स्थान है और यहां पर 2 कारें हैं, एक ये पहली कार है और एक ये दूसरी कार है। ठीक बच्चों 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ये दोनों स्थान एक दूसरे से हैं। अब सोचने वाली बात ये है कि जब ये एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे बाद मिलती हैं। दिमाग लगाओ यार, कहने का मतलब कहीं ना कहीं इस वाली कार ने इस वाली कार को 5 घंटे में पकड़ा। गौर करो तो हर घंटे में अगर हम देखें तो 20 किलोमीटर पर घंटा इस कार ने इसको लीड दी होगी। कहने का मतलब पहली कार की चाल दूसरी कार की चाल से 20 किलोमीटर पर घंटा कैसी है तेज, तभी तो ये 100 किलोमीटर 5 घंटे में पकड़ सकती है। ठीक, पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन यहां पर बच्चों जरा देख लीजिएगा। दूसरी कंडीशन क्या है बेटा, यहां पर ये स्थान ए है ये स्थान बी है। अब देखिएगा ये यहां से ये यहां से ये ए ये बी, जरा गौर करिएगा इनके बीच की डिस्टेंस 100 किलोमीटर है इस बार भी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जब ये एक दूसरे की ओर चलती हैं तो कहते हैं 1 घंटे बाद भी ये कारें मिल जाती हैं। कहने का मतलब 1 घंटे बाद अगर ये कारें मिल गई तो इन कारों ने 1 घंटे में 100 किलोमीटर कवर किया। इसका मतलब ये कारें 100 किलोमीटर पर घंटा कवर करती हैं जब एक दूसरे की ओर चलती हैं। तो जब एक दूसरे की ओर चलती हैं तो इनकी चालें आपस में जुड़ गई होंगी। देखिएगा एक ही दिशा में चली होंगी तो कारों की चालें घटेंगी, एक दूसरे की ओर चलेंगी तो चालें क्या होंगी जुड़ेंगी। अब आपको दोनों कारों की चाल बतानी है बच्चों, तो एक बार आप यहां पर दोनों समीकरणों को जोड़ लीजिएगा। जैसे ही आप जोड़ेंगे
जोड़ने पर आप क्या करेंगे, यहां पर देखिएगा इस समीकरण को ये से जोड़ेंगे तो ये और ये कट जाएगा, तो देखो ये और ये जुड़ के हो गया 2 ऑफ फर्स्ट कार इक्वल टू 120। सॉल्व करिएगा, इससे ये 60 किलोमीटर पर घंटा। बच्चों पहले गाड़ी की चाल 60 किलोमीटर पर घंटा मिल गई। अब आप इस 60 को उठा के यहाँ पे रख सकते हो। अगर इसकी चाल 60 है तो जब 100 में 60 घटेगा तो दूसरे गाड़ी की चाल आ गई बच्चों 40 किलोमीटर पर घंटा। तो किस तरीके से आप बच्चों इस सवाल को लगाओगे, ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए। अगर ये किसी भी प्रारूप में आपके सामने आता है तो आप इसे आसानी से लगा सकते हैं। केवल आप ये प्रारूप याद रखना कि अगर दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो चालें घट जाएंगी, अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो चालें जुड़ जाएंगी। अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, इसके बाद नोट कर लीजिएगा। अब मैं आपको अगले सवाल के बारे में बताता हूँ। हाँ तो बच्चों अब जरा देखिएगा, अब आपको एवरेज स्पीड के बारे में मैं बताने वाला हूँ, औसत चाल के बारे में। तो देखिएगा औसत चाल से रिलेटेड किस कॉन्सेप्ट कैसे आपको अप्लाई करने हैं, कैसे आपको सॉल्व करने हैं, जरा इसको भी समझ लीजिएगा। देखिएगा औसत चाल में आप लोगों ने अक्सर कई बच्चों को जब औसत चाल का फार्मूला पूछते हैं तो तुरंत उनका फार्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। लेकिन बच्चों आप इस फार्मूले को, ये फार्मूला गलत नहीं है, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि ये औसत चाल का फार्मूला है तो गलत है। ये औसत चाल की एक निर्धारित कंडीशन के लिए ये फार्मूला सिर्फ अप्लाई हो सकता है। औसत चाल का फार्मूला तो सिर्फ इतना होता है कि औसत चाल बराबर अगर कोई पूछता है तो आप बोलोगे कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक, अब यहां पर ये जो फार्मूला आपने लिखा हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार के इस फार्मूले के हल से निकला हुआ निष्कर्ष है। तो ये औसत चाल का फार्मूला आप नहीं कह सकते हो। औसत चाल का फार्मूला कुल दूरी बटे कुल समय होता है। अब ये फार्मूला आप कब लगाओगे, ये फार्मूला कैसे बना, अब अगर हम इसका कैसे बना एक्सप्लेन करेंगे तो समय बहुत ज्यादा बर्बाद होगा। लेकिन ये किस कंडीशन में आप लगा सकते हो वो कंडीशन मैं आपको समझाऊंगा, जरा गौर करिएगा। ये फार्मूला आप बच्चों दो कंडीशन में लगा सकते हो, जरा गौर करिएगा। जैसे क्या है, अगर कोई आदमी किसी स्थान पर x किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाए और तुरंत y किलोमीटर पर घंटे की चाल से वापस आए, तो उसके जाने और आने की अगर कोई औसत चाल पूछे तो आप इस औसत चाल को 2xy अपॉन x प्लस वाई से लगा सकते हो। या आप इस फार्मूले को तब अप्लाई कर सकते हो कि जब आप जैसे किसी दूरी का आधा हिस्सा x चाल से चलो और फिर शेष आधा हिस्सा आप y चाल से चलो, तो अगर पूरे यात्रा की औसत चाल पूछी जाए तो भी आंसर होगा 2xy अपॉन x प्लस वाई। इस कंडीशन में भी आप इस फार्मूले का उपयोग कर सकते हो। तो सिर्फ और सिर्फ अगर हम देखें तो इस फार्मूले का उपयोग इन्हीं दो कंडीशनों में किया जा सकता है, इसके अलावा इस फार्मूले का उपयोग नहीं किया जा सकता है। बाकी सभी जगह आपको यही फार्मूला अप्लाई करना है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। अब बच्चों हम इससे रिलेटेड आपको सवाल बताने वाले हैं, ठीक है। हाँ तो बच्चों अब जरा देखिएगा ये औसत चाल से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से आप करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। आपसे कह रखा है कि एक व्यक्ति ए से बी तक 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है, तुरंत बी से ए पर 70 किलोमीटर पर घंटे की चाल से आता है। पूरे यात्रा की औसत चाल ज्ञात करो। यहां पर बच्चों आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हो 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो 2x का मान 30, y का मान 70, 30 और 70 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100। सॉल्व करिए, 0 0 0 0 7 1 ऐस दूनी 42, मतलब पूरे यात्रा की औसत चाल निकली 42 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है बच्चों, अब जरा दूसरा सवाल देखिएगा, इस सवाल से ही जुड़ा हुआ अगला सवाल। एक व्यक्ति घर से कार्यालय 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है तथा तुरंत 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से वापस आता है। पूरे यात्रा में उसे 2.5 घंटे लगे
तो घर से कार्यालय की दूरी ज्ञात करो। इस बार इन्होंने चाल नहीं पूछा है, इस बार हमसे दूरी पूछी है। तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि दूरी बताने के लिए दूरी बराबर होता है यहाँ पर चाल गुणा समय, और चाल हम यहाँ पर तब पता कर पाएंगे जब सबसे पहले यहाँ पर हम औसत चाल का फार्मूला लगाएं। तो 2x y अपॉन x प्लस वाई, 30 20 कितना हो गया 50, 0 से 0 काटो, 5 चौको 20, 2 चौको 8 का 24 किलोमीटर पर घंटा। बच्चों 24 किलोमीटर पर घंटा हमारी चाल आ गई, और यहाँ पे हमें यात्रा में समय कितना लगा 2.5 घंटे। तो यहाँ पर अगर हमसे दूरी पूछी गई है तो दूरी निकालने के लिए बच्चों आप लोग जानते हैं चाल गुणा समय, 24 इंटू 2.5 घंटे को 5/2, 2 से काटो 12, 12 पंचे 60 किलोमीटर, मतलब यात्रा की दूरी 60 किलोमीटर निकली। लेकिन गौर करो, अगर यहाँ पे बच्चों आपने 60 आंसर दे दिया तो तुरंत उत्तर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि गौर करने वाली बात यह है कि ये व्यक्ति घर से कार्यालय जाता है फिर वापस आता है। ये जो 60 किलोमीटर की दूरी निकली है ये जाने और आने की दूरी निकली है। हमें यहां पर एक तरफ से दूरी बतानी है, तो तुरंत आप क्या करेंगे, घर से कार्यालय, कार्यालय की दूरी, ठीक, घर से कार्यालय की दूरी अगर हम पूछेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे, यहां पर 60/2 मतलब 30 किलोमीटर। तो यहां पे घर से कार्यालय की दूरी बच्चों कितनी निकलेगी 30 किलोमीटर। तो आपको यह सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जरा अगला सवाल देखिएगा बच्चों, मैं अपनी यात्रा का आधा भाग 70 की चाल से तथा शेष आधा भाग 80 चाल से तय करता हूं, पूरे यात्रा की औसत चाल ज्ञात करो। अभी मैंने आपसे बताया था कि जब आधे आधे वाला सिस्टम भी हो तभी आप ये फार्मूला लगा सकते हो। तो 2x 70 80 अपॉन 70 80 150, सॉल्व करिए 0 0 और कट रहा है 5 से, तो 5 तिया 15, 5 से काटो 14, ठीक। अब यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, और तो कट नहीं रहा है, तो 14 दूनी यहाँ पे 14 अट्ठे 112 दूनी 224, 224/3 भाग दीजिएगा। यहाँ पर 3 सत्ते 21 कितना हो गया, यहाँ पर 1 बचा 14, 3 चौको 12 कितना बचा 2, 74 सही 2/3 किलोमीटर पर घंटा। तो किस तरीके से यहाँ पर इस सवाल का आप आंसर निकालेंगे, ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई। ये आपकी औसत चाल निकली, ठीक। अब इसी से जुड़ा हुआ वो सवाल देखिएगा, एक व्यक्ति अपनी यात्रा को 2 समान भागों में क्रमशः 40 तथा 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है, उसे पूरी यात्रा में 4 घंटे लगे, तो यात्रा की दूरी ज्ञात करो। सबसे पहले दूरी बताने के लिए तो हमें यहाँ पर चाहिए चाल, और चाल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 2x की जगह यहाँ 40, y की जगह 60 और 60 को 40 100, 0 0 काट लीजिएगा, 6 चौका 24 दूनी 48 किलोमीटर पर घंटा। 48 किलोमीटर पर घंटा बच्चों हमारी चाल निकल आई, और हमें चाहिए यात्रा की दूरी। तो दूरी बराबर आप लोग जानते हैं चाल गुणा समय, तो 48 इंटू 4, सॉल्व करिएगा। यहाँ पर जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 48 चौका 192 किलोमीटर, यात्रा की टोटल दूरी निकली 192 किलोमीटर। तो किस तरीके से बच्चों आप इस सवाल को सॉल्व करोगे, या ये 2xy वाले फार्मूलों का किस तरीके से आप सवालों में यूज करोगे, आपको इन चारों सवालों में समझ में आ गया होगा। अब औसत चाल के वो सवाल समझिएगा मुझसे जिनमें इस फार्मूले का उपयोग नहीं होगा, ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों जरा इस प्रश्न को देखिएगा, अगर इस तरीके का प्रश्न है जिसमें 4 समान दूरियां या 3 समान दूरियां या 5 समान दूरियां, इस प्रकार का प्रश्न आए और औसत चाल आपसे पूछी जाए, तो आप बच्चों कैसे इस सवाल को लगाओगे जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो आप एक काम किया करिएगा, जब भी कभी इस कैटेगरी का आपको सवाल मिल जाया करे, आप यहाँ पर दी गई चालों का तुरंत लासा ले लीजिएगा। तो 10 20 30 40 का अगर आप लासा लेंगे तो लासा आएगा 120। ये जो आपने लासा लिया है ये 120 मैंने दूरी मान ली, ठीक। ये दूरी आपको कहीं लिखनी नहीं है, केवल अपने माइंड में अभी आपको रखनी है कि ये माना दूरी 120। अब सोचो, अगर कोई आदमी ने 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 120 किलोमीटर के सफर को तय किया तो 12 घंटे का समय लगेगा। अच्छा, अगर कोई 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 120 किलोमीटर का सफर तय करेगा तो 6 घंटे का समय लगेगा। अगर 30 चाल से 120 किलोमीटर का सफर तय करेगा तो 4 घंटे लगेंगे।
और अगर 40 साल से 30 किलोमीटर 120 का सफर तय करेगा तो 3 घंटे लगेंगे। ठीक, अब जरा गौर करो, हमें बतानी है औसत चाल, और औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। जरा गौर करिएगा, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। एक बात बताओ, 120 किलोमीटर की अगर 4 समान दूरियां हैं तो टोटल दूरी हो गई 480, 12 चौक 48, 480 किलोमीटर की दूरी हो गई। और कुल समय जरा देखिएगा, 12 6 18, 18 और 4 कितना हो गया 22, और 22 और 3 25, टोटल समय आपका आ गया 25 घंटे। किस तरीके से आप सॉल्व करोगे यहाँ पर? अब यहाँ पर आप क्या करिए, सिंप्लीफाई करिए, पहले 5 से काटिएगा, अगर 5 से काटेंगे तो 5 बार कटेगा, 5 निम 45 हो गया, यहाँ पर 5 छक्का 30 हो गया, फिर से 5 से काटिएगा, 5 एकम 5, यहाँ पर कितना 5 निम 45, 5 दूनी 10, मतलब 19.2 किलोमीटर पर घंटा। तो यहाँ पर किस तरीके से आप बच्चों औसत चाल निकालोगे, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दी गई चालों का लासा लीजिएगा, जो लासा लेंगे वो आप दूरी मानेंगे, फिर उस दूरी के अकॉर्डिंग आप यात्रा में लगने वाले समय निकाल लीजिएगा। जितनी भी दूरियां होंगी, जितनी चालें होंगी, उतने ही समय निकलेंगे। फिर उस दूरी को देखो आपने कितने बार चला, 4 बार चला, तो इसलिए 12 चौक 48 लिखा मैंने। फिर टोटल यात्रा में समय आपने कितना लिया, पूरे समय को उठा के जोड़ के भाग दे दीजिएगा और आपको बच्चों औसत चाल मिल जाएगी। तो किस तरीके से आप इस सवाल को लगाएंगे, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हाँ तो बच्चों, अब जरा देखिएगा औसत चाल के इन 2 प्रश्नों को कैसे आप सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। कह रखा है एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 1/3 भाग 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तथा शेष यात्रा 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है, तो पूरे यात्रा की औसत चाल क्या था। अगर इस तरीके का सवाल आएगा बच्चों, तो कभी आप उस फार्मूले का उपयोग नहीं करेंगे जो आपने फार्मूला पहले हमसे अभी थोड़ी देर पहले सीखा। इसको आप कैसे लगाएंगे जरा समझिएगा, जरा गौर करिएगा। यात्रा का 1/3 भाग, यात्रा का 1/3 भाग, तो कहने का मतलब 3 में से 1 भाग, 3 में से 1 भाग, 1 भाग आपने 20 साल से चला। अगर 3 में से 1 भाग चला इधर, तो 2 भाग आपने और चला होगा, तभी तो 3 भाग चलोगे। अब देखो यहां पर 1 भाग चलने में समय, देखो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो 1/20, ठीक। और यहां पे समय देखिएगा, दूरी बटे चाल, दूरी है आपकी 2 और चाल कितनी है 30, ठीक। अब हमें पता है कि औसत चाल बराबर होता है बच्चों कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल, औसत चाल, जब आप औसत चाल निकालेंगे तो कुल दूरी बटे कुल समय। यात्रा की कुल दूरी अगर देखोगे तो आप जानते हो कि एक दूरी ये चली गई, 2 दूरी ये चली गई, तो दूरी कितनी हो गई 3, ठीक। और दूरी बटे कुल दूरी बटे कुल समय 1/20 समय ये है और 2/30 समय ये है। तो इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो 30 इधर गुणा होगा, 20 का इधर गुणा होगा और ऊपर 600 जाएगा। तो बच्चों आप लोग लिख सकते हो 3 × 600 बटे 30 और 40 70, इससे ये सिंप्लीफाई हो जाएगा 6 × 18, मतलब 180/7 किलोमीटर पर घंटा। और अच्छे से लिखना चाहो भाग दे दीजिएगा, 7 दूनी 14, कितना बचेगा बच्चों, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 7 × 35, 25 सही 5/7 किलोमीटर पर घंटा। ये आपकी क्या निकली, औसत चाल। तो किस तरीके से आप बच्चों इस तरीके के सवाल को आप लगाओगे, ये आप समझ गए होंगे। अब जरा इसी से रिलेटेड थोड़ा सा और अच्छे लेवल का अगर हम सवाल देखते हैं तो ये सवाल है, देखिएगा कैसे लगाएंगे। देखिएगा यहां पर कह रहा है एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 1/3 भाग 10 साल से और 1/4 भाग 20 साल से तथा शेष यात्रा 30 साल से तय करता है, तो पूरे यात्रा की औसत चाल क्या था। तो सबसे पहले तो इस सवाल में लगाने के लिए आप क्या करोगे, माना दूरी, माना दूरी। जब आप दूरी मानोगे तो कैसे मानोगे, जो बटे में नंबर दिए जा रहे हैं 1/3 1/4 इनका लासा ले लो, माना दूरी कितनी 12। अब इसमें से देखो 1/3 दूरी, 4 दूरी को आप 10 साल से तय करोगे, तो ये टाइम आपका निकल आया, ठीक। फिर आप 1/4 का मतलब 3 दूरी को आप 20 साल से तय करोगे, ये भी बच्चों टाइम निकल आया, ठीक।
फिर इसके बाद बच्चों यहाँ पर टाइम अगला जब निकालोगे तो ये बताओ 4 यहाँ दूरी होगी, 3 ये दूरी होगी, तो 7 दूरी होगी, तो दूरी बची क्या है 5। 5 दूरी को आपने 30 साल से तय किया, ये 30 ले लीजिए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर आप क्या करोगे, औसत चाल बराबर आप जानते हो कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी है कितनी 12, कुल समय 4/10 प्लस 3/20 प्लस 5/30। आप 10 20 30 का लासा ले लीजिएगा, लासा आएगा बच्चों कितना 60। तो जब लासा 60 आएगा तो आपका आएगा 12 देखो 60 में जब आप 10 का भाग दोगे तो 6 बार, तो 6 चौका 24 आया। यहां पर 20 का भाग दोगे 3 बार, तो 3 त्रिका 9 आया। 30 का भाग दोगे 2 बार, तो 2 पंचे 10 आया। अब यहां पर आप क्या करिए, इसको ऊपर भेज दीजिएगा। तो जब ये ऊपर जाएगा तो आपका आ जाएगा बच्चों कितना 12 × 60 बटे, इसको पूरे को जोड़ लीजिएगा 33 10 43। यहां पर गुणा करिएगा 12 × 72 मतलब 720/43 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो आप इसे भाग देकर और सॉल्व कर सकते हो। कैसे भाग देंगे, जरा यहाँ पर हम लोग भाग देके थोड़ा सा सॉल्यूशन और कर लेते हैं इसका। अगर हम देखते हैं तो 43 का अगर हम यहाँ पर भाग देते हैं 720 में, तो सबसे पहले तो एक बार जाएगा 43, 12 में से 3 गया 9, यहाँ पर बच्चों आपका 6 ये 290 आया। ठीक, 4 7 28, 7 बार देख लेते हैं, 7 21 का 1, 7 चौको 28 ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 बार भाग दीजिएगा। 6 बार 6 दिया 18 का 8, 6 चौका 24 और 1 25। यहाँ पर आया कितना 2, यहाँ पर आपका 8 में से 5 गया 3 32। मतलब आप यहाँ पर लिख सकते हो 16 सही 32/43 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किस तरीके से आप बच्चों इस सवाल को सॉल्व करोगे, ये आपके सामने सॉल्यूशन लिखा हुआ है। इससे ज्यादा मतलब कठिन लेवल का सवाल आपके सिलेबस में नहीं आएगा। जो ये आप जिस सिलेबस की तैयारी कर रहे हो बच्चों, ये अपने आप में एक औसत चाल का मैक्सिमम लेवल का सवाल हो जाता है कि औसत चाल में इससे ज्यादा परेशान करने वाला सवाल आपके सामने नहीं आएगा। बस सवालों को याद रखने के तरीके में आपको एक चीज का ख्याल रखना है, पहले इस प्रकार के सवालों को लगाने के लिए आप समय निकालेंगे। जो समय आपने इस्तेमाल किए, समय निकालने के बाद देखिएगा यहाँ पे भी मैंने पहले समय निकाला, यहाँ पे भी मैंने पहले समय निकाला। समय निकालने के बाद आप औसत चाल का फार्मूला कुल दूरी बटे कुल समय अप्लाई करेंगे और आप हर सवाल का सॉल्यूशन बड़े आसान तरीके से लगा पाएंगे। अच्छी तरीके से दोनों सवालों को समझ लीजिएगा, इसके बाद इनको नोट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों।